मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूं, यानी कि अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको ये बात सुननी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको कटिंग करनी पड़ती है कपड़े की, और कटिंग करते समय आपकी एक छोटी सी बात पे गलती हो जाती है, और गलती वहाँ पे होती है जहाँ पे आप कैंची से कपड़ा कटिंग करते हैं। आप कपड़ा कटिंग करते हैं तो कैंची तो आपको ज़रूर से चाहिए, तो आप कैंची से जब कटिंग करते हैं तो वहाँ पे गलती कर देते हैं। ये बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैंची से कपड़ा नहीं कटिंग करना है। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको सूट कटिंग करना नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे 5 मीटर कपड़ा होता है तो उसमें से आपको कपड़ा अलग अलग कैसे करना है, यानी कि जैसे बाजू के लिए कपड़ा अलग करते हैं, सलवार के लिए या कुर्ती के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए आप 5 मीटर में से कपड़ा अलग अलग कटिंग करते हैं, तो वो कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे सिलाई सीखनी है तो हमारा 1000 रुपये का कोर्स है 2 महीने का, इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। और सिलाई के पैटर्न या फर्मा लेने हैं तो भी आपको इसी नंबर से जानकारी मिलेगी। तो आइए मैं आपको कपड़ा अलग करना बता देती हूँ कि किस तरह से कपड़े को अलग करना चाहिए कटिंग करने के लिए। पहले तो आपको कपड़ा देखना है कि आपके पास कौन सा कपड़ा है। अगर ग्लेस कॉटन का कपड़ा है तो आपको कैंची से कटिंग करना होगा। अगर आपके पास उपाड़ा सिल्क का कपड़ा है जैसे कि इस तरह का, तो पहले तो इसको धो लेना चाहिए, और धोने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह से करनी, देखिए इसकी झालर बन गई है, बिल्कुल जैसे हम फ्रिल बनाते हैं वैसे बन गई है, यानी कि कपड़ा श्रिंक हो गया है और इसकी कन्नी जो है वो इस तरह से झोल आ रही है इसमें। तो ये कपड़ा धोने से श्रिंक हो जाता है, तो पहले इसको धो लेना चाहिए। और इसके बाद इसकी जो कन्नी है उसको आप थोड़ी सी कैंची की मदद से, जैसे कि इस तरह से थोड़ा सा निशान लगा के आपको और इस ऐसे खींच के हटा देना है, कपड़े से अलग कर देना है खींच के कन्नी को। ऐसे बिल्कुल सीधी कटिंग होती है, ऐसे कपड़े में कोई टेढ़ापन नहीं आता है। और इस तरह से आपको प्योर क्रेप सिल्क जो होती है उस कपड़े को अलग करना है, और ऑर्गेन्जा कपड़े को भी आपको इसी तरीके से अलग करना है, और ये पाड़ा सिल्क है इसको भी आपको इसी तरीके से अलग करना है। और थोड़े से ये धागे निकलते हैं, एक ही बार निकलते हैं, कन्नी अलग करते हैं तो ऐसे हटा देनी है। तो पाड़ा सिल्क वाला कपड़ा आपको इस तरह से खींच के फाड़ के आपको अलग करना है। कुर्ती के लिए, बाजू के लिए या पैंट के लिए, सलवार के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप इस तरह के कपड़े में से कपड़ा निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आपको खींच के निकालना है, और उसमें से आप प्रेस करके बहुत ही अच्छी तरह से कुर्ती या पैंट सलवार जो भी कटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से कटिंग कर पाएंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला कपड़ा, तो इसको भी आपको इसी तरीके से अलग करना है। तो जैसे कि इस तरह का कपड़ा होता है उपाड़ा सिल्क वाला, इस तरह का, ये तो इसमें वर्क है, बाकी प्लेन कपड़ा आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। और इसको मैंने गर्म पानी से धो लिया है, तो कन्नी पे आप देख सकते हैं कि कितना कपड़ा श्रिंक हो गया है। कन्नी की तो बिल्कुल झालर ही बन गई है। कैंची की मदद से आप इस कन्नी की कटिंग कर दीजिए और इसको ऐसे खींच के पूरी कन्नी को अलग कर दीजिए कपड़े से। इस तरह से आप कपड़े से कन्नी को अलग कर देंगे तो कपड़ा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कहीं से कोई झोल नहीं रहेगा। दूसरी साइड से भी कन्नी को अलग कर दीजिए। और अब देखिए लंबाई की साइड से इसको कैसे कटिंग करना है। इस तरह से हम रख के अगर निशान लगा के कटिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा कटिंग हो जाता है। जैसे कि मुझे इसमें 45 इंच कुर्ती रेडी रखनी है, तो यहाँ से कपड़े को अलग करना होगा, यहाँ से कपड़े को अलग करना होगा, तो यहाँ से कपड़े को ऐसे अलग करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमें घेरे के लिए कपड़ा निकालना है, तो यहाँ बीच सेंटर से हम निशान लगाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ तक घेरा रखना है तो यहाँ से कपड़े को हम ऐसे अलग कर लेंगे। थोड़ा सा कैंची से कट लगा के आप कपड़े को इस तरह से सीधा
कटिंग कर सकते हैं ऐसे। तो अब इसमें हम कुर्ती का आगे का पार्ट निकाल लेंगे, तो कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और कपड़ा बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा आपका। तो इस तरह से आप कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्योर क्रेप सिल्क, इस तरह के जो चमकीले सूट होते हैं, बिल्कुल चिकने चिकने आपको दिख रहे हैं, इनको कटिंग करते समय बहुत ही दिक्कत आती है। जैसे कि आप इस तरह से कुर्ती कटिंग करने के लिए ऐसे रखते हैं तो ये टेढ़े कटिंग हो जाती हैं। जब आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये टेढ़ा कटिंग हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से कटिंग नहीं करना है। यहाँ से आपको देख लेना है कि कितना कपड़ा यहाँ से आपको निकालना है। जैसे कि मैं इसमें भी आपको कपड़ा निकाल के दिखा देती हूँ। इसमें से मुझे 3 इंच कपड़ा निकालना है ऊपर से एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से आप कैंची से भी इसको अलग कर सकते हैं, बिना कैंची के भी बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, अगर आप इस तरह से कपड़े को अलग करके फिर आप कटिंग करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे बिल्कुल बीच सेंटर में, कुर्ती टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए बहुत ही सीधी तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। और ये कपड़ा बैक घेरे में या बाजू में लगाने के काम आ जाएगा। तो मैं सभी सूटों की इस तरह से कटिंग करती हूँ। जो सिल्क वाले सूट आते हैं, पाड़ा सिल्क के हो या फिर क्रेप सिल्क के हो, तो इस तरह के जो सूट होते हैं उनकी कटिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ। देखिए मैंने पहले से इनको यहाँ से अलग किए हुए हैं जितनी मुझे कुर्ती चाहिए। और बाजू के लिए ये कपड़ा है, इसको भी मैंने इसी तरह से खींच के अलग किया। तो आपको भी ये सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं इनको ऐसे ही कटिंग करने हैं। देखिए एक ये है, इसी तरीके का सूट है ये, इसको भी मैंने यहाँ से खींच के अलग किया और दूसरी साइड से भी मैंने इसको खींच के फाड़ लिया है और इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। इसी तरीके से मैंने बैक रेडी किया है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी कटिंग होती है इस तरह से, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इस कपड़े को बिना फाड़े यहाँ से रख के आप इसकी कटिंग करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी ज़रूर से हो जाएगी। और इसमें ये देखिए मैंने बाजू के लिए भी अलग अलग कपड़ा इसी तरीके से किया है और इस पर मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, तो बाजू की कटिंग भी बहुत ही आसान हो जाएगी। देखिए तो मैं सिल्क वाले, उपाड़ा सिल्क वाले और क्रेप सिल्क वाले सूटों की कटिंग इसी तरीके से करती हूँ। और एक ये है ऑर्गेन्जा, इसको भी अगर आप सेट करना चाहेंगे कि हम इसको ऐसे रख के सेट कर लें, कटिंग कर लें, तो ये टेढ़ा मेढ़ा कटिंग होगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस तरह से। और अगर आप इसको इस तरह से थोड़ा सा कट लगा के बराबर कटिंग करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से खींच लेना है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग होती है, बिल्कुल बराबर, इसमें बिल्कुल भी रेब नहीं आती इस तरह से कटिंग करने से। अगर आप कैंची से कटिंग करोगे तो इस तरह से इरेब आ जाती है और ये कपड़ा फिसल जाता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही नॉलेज दी है इन क्रेप सूट और ये उपाड़ा सिल्क वाले कपड़े की कटिंग। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके सूटों की जो फिटिंग है वो बिल्कुल मस्त आएगी, यानी कि कुर्ती टेढ़ी नहीं जाएगी। और आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपकी फिटिंग अच्छी कैसे आती है, मतलब मेरी फिटिंग। तो मेरी फिटिंग का राज ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ये दूसरा चैनल है हमारा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इसी वीडियो में।